हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज है मेरा स्टडी ब्लॉग का 43 डेज और ALPCBT 2 का अगले 43 डेज से आप लोग के लिए ब्लॉग रेगुलर ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा और कंसिस्टेंसी बनी होगी पढ़ाई में। और जहाँ तक आपको पता ही होगा, रिजल्ट का दौर शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ रिजल्ट अब रेलवे का आना शुरू हो गया है। अब जो लास्ट अगला रिजल्ट है ALP का ही नंबर है, तो बहुत जल्द आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। तो तैयारी में अब दोगुना मेहनत कर दीजिए। जितना मेहनत पहले से स्टडी करते हैं, अब डबल मेहनत करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब टाइम आप लोग के पास बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि लास्ट मई तक, उससे पहले ही हमको लग रहा है 25 से 30 के बीच में आप लोग का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ALP का आज लगभग 14 तारीख हो ही गया है। 13 या 14 तारीख, 14 तारीख आज हो ही गया है। और हमको लग रहा है कि 10 से 15 दिनों के बीच में, मैक्सिमम 15 दिन तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। और मान के चलिए कि 1 महीना आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो जुलाई से हमको लग रहा है, स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई से आप लोग का CBT 2 का एग्ज़ाम पूरा संभावनाएं हैं कि होना शुरू हो जाएगा। तब आपके पास, हमको लग रहा है कि अभी से, अगर आज 14 मई है, तो लगभग आप लोग के पास 1.5 महीने का टाइम है। अभी भी 45 दिन है। और इन 45 दिनों में आप लोग को क्या क्या करना है, उसके बारे में भी रिवीजन का स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि कैसे पूरा सिलेबस को एक बार क्विक रिवीजन भी किया जा सकता है। एक बात और, पहले आप लोग अभी से ये ध्यान में रखिए कि आप लोग को टेस्ट और मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक देना शुरू कर दीजिए, फुल मॉक देना। कम से कम एग्ज़ाम से पहले लगभग 50 टेस्ट तो होना ज़रूरी है, फुल मॉक टेस्ट, जिससे आप लोग को कम से कम, बहुत लोगों को तो 2.5 घंटा बैठ भी नहीं पाते हैं एक बार में। तो 2.5 घंटा पहले तो बैठने का भी तो आदत बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 2.5 घंटा का आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2.5 घंटा सीटिंग करके एग्ज़ाम देने का भी आदत आपको बनाना होगा। वो कैसे बनेगा? जब आप मॉक खुद लगाइएगा। तो ऐसे में आप लोग को अभी से अब फुल मॉक देना शुरू कर देना होगा और उसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। तभी आप लोग को जो रियल मॉक का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर 2.5 घंटा में आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो कम से कम 2 घंटा और उसको दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। तो आप लोग का 4 साढ़े 4 घंटा तो इसी में चला जाएगा। ठीक है, तो मॉक, उसी से आप लोग का बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। और 1 या 2 आप सेक्शनल मॉक दे दीजिए। मैथ्स में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आता है। 2 सेक्शनल मॉक दे दीजिए, 1 घंटा में हो जाएगा। और आधा घंटा में क्या होगा, 1 आप रीजनिंग का मॉक दे दीजिए और उसका एनालिसिस वगैरह करके आपको 2 घंटा मान के चलते हैं इसमें जाएगा। तो 6 साढ़े 6 घंटा ये हो गया। और ट्रेड को भी कम से कम 2 घंटा देना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी 2 घंटा देना ज़रूरी है। तो अभी से आप लोग को 10 घंटा प्लस अब तैयारी शुरू करना होगा। 10 घंटा तो कम से कम टाइम देना होगा स्टडी को। तो यही है, अब आपको कम से कम थोड़ा सा इधर उधर जाना बंद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस कीजिए स्टडी पर। तो आज का ब्लॉग की हम बात करें, तो मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग एक टॉपिक है, लोग को पता ही होगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने शुरू कर दिया है। साइंस मैगजीन सर से आपको पता ही होगा, नीरज सर से मैं पढ़ता हूँ, तो उनसे मैंने शुरू कर दिया है। लगभग हमको लग रहा है 5-6 दिन में ये कंप्लीट होगा। तो इसको मैंने रिवीजन करना शुरू कर दिया है। और कंप्यूटर का भी मेरा चल रहा है। कंप्यूटर भी लगभग 4-5 दिनों में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तो मेरा रिवीजन भी चल ही रहा है। तो रिवीजन
इसका हो जाएगा कम से कम 2-3 बार। अभी से एग्ज़ाम तक में कम से कम BA/CD का 2-3 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेड में, तो ट्रेड में मेजरमेंट अभी मेरा चल रहा है, मेजरमेंट टॉपिक है एक, और वो मैं पिंडेल सर नहीं रमन सर से कर रहा हूँ, तो टर्बो 60 से। तो आप लोग भी अगर चाहे तो कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग की बात की जाए तो मैथ्स में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया है, और 2 मॉक भी लगाया था मैथ्स में। तो उसका मॉक का मैंने दो मॉक लगाया, 2 नहीं 1 मॉक लगाया और 1 रीजनिंग का मॉक लगाया। तो मॉक में मेरे लगभग इस बार 27 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30, और रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 आए हैं। तो ये था मेरा मैथ्स और रीजनिंग का। तो मेरा टोटल पूरा शेड्यूल था, और 300 क्वेश्चन का सीरीज जो NTPC का, उसका भी मैंने 50-60 क्वेश्चन का रिवीजन किया। तो मैथ्स में मेरा टोटल आज का शेड्यूल मेरा यही रहा है। और फुल मॉक टेस्ट अब मैं भी शुरू करूंगा, आज से सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे तो उतना टाइम मिलता नहीं है, काम भी करना पड़ता है 8 घंटा का। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट देंगे तो थोड़ा टॉपिक का रिवीजन नहीं हो पाएगा। आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग के पास तो पूरा टाइम है, मैं तो वर्क करता हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि एक दिन बीच करके एक दिन फुल मॉक टेस्ट दें, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो आज जैसे कि मैं टेस्ट दूंगा तो कल एनालिसिस उसका करूंगा, ऐसे करके मुझे करना होगा एक दिन बीच करके एक दिन। तो ऐसा मेरा चलेगा शेड्यूल पूरा, और रिजल्ट आप लोग को बहुत जल्द ही आएगा। तो यही था। और ट्रेड में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि बहुत लोग ट्रेड में फेल भी कर रहे हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। तो यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा बताइएगा। और टेलीग्राम मैंने चैनल बनाया है, उससे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए